हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन वाला पार्ट। परम्यूटेशन वाला पार्ट अपन ने कंप्लीट कर लिया। दोनों में डिफरेंस क्या है वो समझ ले पहले। परम्यूटेशन में हम क्या कर रहे थे, अरेंजमेंट कर रहे थे। जैसे 3 डिजिट्स हैं, सपोज 2 3 4, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे कि हम इससे कितने नंबर बना सकते हैं। तो अपन अलग अलग टाइप के अरेंजमेंट कर रहे थे, जैसे 2 3 4, 4 3 2, 3 4 2, ये परम्यूटेशन कहलाते हैं, जिसमें अपन अलग अलग अरेंजमेंट्स करते हैं। आज हम क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुप्स बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल, जैसे 15 प्लेयर्स हैं और मैं बोलता हूं कि इन 15 प्लेयर्स से क्रिकेट टीम बनाओ। अब एक क्रिकेट टीम मतलब अपन को कितने प्लेयर्स चाहिए, 11। तो हमें 15 में से 11 का ग्रुप चाहिए, तो उसको अपन कॉम्बिनेशन से सिलेक्ट करते हैं। ठीक, तो ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन में अपन ग्रुप बनाते हैं, परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं। अब जैसे परम्यूटेशन का फॉर्मूला हमने देखा NPR, ये था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। वैसे यदि n ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से अपन ग्रुप बनाते हैं r ऑब्जेक्ट्स का, जैसे 15 में से मैं बोल रहा हूं 11 का अपन को 11 प्लेयर्स की टीम बनानी है, ऐसे टोटल n में से यदि r ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप सिलेक्ट करना है, तो वेज ऑफ सिलेक्शन, जितने तरीके से ये ग्रुप सिलेक्ट किया जा सकता है या टीम बनाई जा सकती है, वो होते हैं NCR। तो जैसे परम्यूटेशन में होता था NPR, इसमें होता है NCR। अब NPR को सॉल्व करने का फॉर्मूला ये होता है, वैसे NCR का फॉर्मूला देखें तो ये होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ये NCR का फॉर्मूला होता है। कुछ वैल्यूज निकाल के देखते हैं अपन NCR से। फॉर एग्जाम्पल 5C2 सॉल्व करना है सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 5 माइनस 2, यहां से n माइनस r, तो 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल में से हमने 5 को बाहर निकाला, 4 को बाहर निकाला, तो बचा 3 फैक्टोरियल। नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कट गया। 2 फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1, तो ये ऊपर आ गया 5 इंटू 4, नीचे 2 इंटू 1, ये 2 से 4 कट गया 2 टाइम्स, 5 2 ज़ा 10, तो 5C2 की वैल्यू 10 आ गई। चलो एक और वैल्यू निकाल के देखते हैं। सपोज 5C3 निकालेंगे, तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल में से 5 4 बाहर, बचा 3 फैक्टोरियल। नीचे 3 फैक्टोरियल पहले से ही था, उससे ये कट गया। फैक्टोरियल 2 को लिखा 2 इंटू 1, ये 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। अब देखो इससे क्या चीज समझ में आ रही है अपन को, एक कि 5C2 और 5C3 दोनों की वैल्यू सेम है 10। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 5C2 इक्वल टू होता है 5C3। ये जो नीचे यहां 3 लिखा है, इसको मैं 5 माइनस 2 लिख सकता हूं ना, 3 हो गया 5 माइनस 2। मतलब क्या है कि 5C2 और 5C5 माइनस 2 बराबर होता है। 5C2 और 5C5 माइनस 2 इक्वल हो गए। ऐसी एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं निकालता हूं 4C1, क्या होगा ये, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 4 माइनस 1 फैक्टोरियल 3।
ऊपर से 4 बाहर, अंदर बचेगा 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, ये 3 फैक्टोरियल कट गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 4। 4c1 की वैल्यू 4 है। सपोज मैं 4c3 निकालूं तो आएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल। फिर वही 4 बाहर, बचेगा 3 फैक्टोरियल, नीचे है 3 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल, ये कट गया, फिर वैल्यू वही है 4। तो देखो 4c1 4 था और 4c3 भी 4 है, मतलब क्या पता चला कि 4c1 और 4c3 इक्वल होता है। अब ये जो यहाँ पे 3 आ रहा है नीचे, मैं इसको लिख सकता हूं 4 माइनस 1। तो क्या पता चला हमें कि 4c1 और 4c4 माइनस 1 ये दोनों इक्वल है। तो देखो यदि यहाँ पे 5 2 था तो यहाँ नीचे 5 माइनस 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 और 1 है तो यहाँ 4 माइनस 1 आ रहा है। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या बना कि NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है, ये जनरल फॉर्मूला बना। NCR इक्वल टू होता है NCN माइनस आर, मतलब 10C2 में पूछूं तो किसके बराबर होगा 10C10 माइनस 2, 10C8 के बराबर होगा। आ गया। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है देखो, जैसे तुमसे बोलेंगे कि NC2 इक्वल टू है NC5, अब बोलेंगे फाइंड वैल्यू ऑफ NC2। हमें ये दिया हुआ है कि NC2 NC5 के बराबर है और तुमसे बोला NC2 की वैल्यू निकालो, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालो। तो अपन क्या करें, हमें पता है कि NCR इक्वल टू NCN माइनस आर है। हम ये जो फॉर्मूला है NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, उसको यहां या यहां कहीं एक जगह लगा देते हैं। सपोज अपन ने यहां लगाया तो NC2 को हमने लिखा NCN माइनस 2 इक्वल टू में है NC5। अब ऊपर का नंबर सेम है तो अपन नीचे वाले नंबर्स को इक्वल कर सकते हैं। तो n माइनस 2 इक्वल टू 5, यहां से n की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 2 7, तो n आ गया 7। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है NC2 की, तो NC2 हो जाएगा 7C2। 7C2 इसको अपन फैक्टोरियल से सॉल्व करेंगे वाले फॉर्मूले से, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल और 7 माइनस 2 5 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल में से 7 बाहर, 6 बाहर, बचेगा 5 फैक्टोरियल। नीचे फैक्टोरियल 2 को लिखा 2 1 जा 2 और ये 5 फैक्टोरियल, ये कट गए, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21। इसका आंसर आ गया अपना 21। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन कॉम्बिनेशन के। अब बच्चों एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं जिसको तुम यूज करके कॉम्बिनेशन की वैल्यू निकाल सकते हो बिना फैक्टोरियल लगाए। ठीक है, जैसे 7C2 की वैल्यू निकालनी थी तो हमने उसमें अभी ये पूरा फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगाया। अब जो मैं शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा उससे बिना फैक्टोरियल के आंसर निकल आएगा तुम्हारा। देखो जो शॉर्ट ट्रिक है वो ये कि 7C2 की वैल्यू निकालनी है तो 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो 2 बार, क्योंकि नीचे 2 लिखा है तो 2 बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो क्या हो जाएगा 7 उसके बाद 6, 7 इंटू 6, और नीचे 2 था इसको 1 तक ले जाओ, 2 इंटू 1। ठीक है, हमेशा जो ऊपर वाला नंबर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, जितना नीचे लिखा उतनी बार। जैसे नीचे 7C3 लिखा होता है तो हम 7 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में 3 टर्म्स तक लिखते हैं, 7 6 5, और नीचे वाले को तो हमेशा 1 तक ले जाना। अब ये कट गया, 2 3 6, 7 3 से 21। देखो आ गया वही वैल्यू। सपोज हमें निकालना है 5C3, मतलब 5 को डिक्रीजिंग ऑर्डर में कितनी बार 3 टाइम्स, 5 4 3, और नीचे वाले को तो हमेशा 1 तक ले जाना, 3 2 1, 3 से 3 कट गया, 2 2 4, 5 2 10, आंसर आ गया 10। ऐसे सॉल्व करते हैं अपन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को।